Hello, hi, this is Ruchi Khandelwal, live from COVID room, अरबिंदो हॉस्पिटल। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कोविड के बाद, जो 3 चीज़ें मैं कंसिस्टेंटली कर रही हूँ और जिससे मुझे लगातार फ़ायदा हो रहा है, वो इस प्रकार है। 3 चीज़ें जो रोज़ मुझे 4 दिन तक बिल्कुल ज़िंदा रखे हुए है और मेरा ऑक्सीजन लेवल धीरे-धीरे करके बढ़ा रहा है, वो इस तरह से है। सबसे पहले तो मैं प्रोन वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। 5 से 6 बार दिन भर में मैं प्रोन वेंटिलेशन करती हूँ। प्रोन वेंटिलेशन जिसका मैंने वीडियो भी वायरल किया है, वो पेट के बल आप लेट जाइए और जितनी आप गहरी सांस ले सकते हैं, आप सांस लीजिए मुंह बंद करके। 10, 20, 25, 30 जितनी आप ले सकते हैं। जब भी आपको वक्त मिले दिन में, आप 5-6 बार प्रोन वेंटिलेशन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो फेफड़ा, जो लंग चिपक रहा है वायरस की वजह से, क्योंकि कोरोना जो होता है, हमें यहाँ बताया गया है कि कोरोना जो है वो लंग्स में नीचे की तरफ बैठ जाता है और नीचे की तरफ बैठ के वहाँ से बलगम बनाता है, जो कि एक बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। तो हमको लंग्स को एक्सपैंड करना है। जो चिपके हुए लंग्स हैं, जो चिपके हुए फेफड़े हैं, उसको हम खोलना है। इसलिए हम उल्टा लेट जाते हैं और हम लोग प्रोन वेंटिलेशन करते हैं। जितनी हमारी ताकत है हम उतना करें। अगर हम पेट के बल बहुत ज़्यादा देर तक नहीं लेट पा रहे हैं तो हम राइट करवट या लेफ़्ट करवट में हम रेस्पायर इन्हेलेशन या एक्सहेलेशन कर सकते हैं। प्रोन वेंटिलेशन के बाद जो दूसरा मैं कंटिन्यूसली 4 दिन से एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, और वो एक्सपेरिमेंट नहीं, वो गज़ब की चीज़ है कि मैं हर 20-25 मिनट से 15-20 मिनट से मैं 4-5 घूँट पानी पी रही हूँ। पानी जो है वो H2O है, जो टूट कर H2 और O2 बनाता है। मतलब O2 यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होता है पानी का। जिसने भी थोड़ा बहुत विज्ञान या साइंस पढ़ा है, ऑक्सीजन ये जो टूटा हुआ है, अगर आप 2 दिन तक लगातार इस तरीके से थोड़ी मेहनत करके घूँट-घूँट करके पानी पिएँगे, हर 15-20 मिनट के बाद 2-4 घूँट पानी पिएँगे, यकीन मानिए आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं 74, 73 तक भी जा चुकी हूँ, उसके शायद कम भी। लेकिन आज दिन भर मेरा ऑक्सीजन लेवल 90 के ऊपर मेंटेन रहा। ये 2 दिन, पिछले 2 दिन जो कंटिन्यूसली जो पानी पीने का जो मैं प्रयोग कर रही हूँ, उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आज मैं बहुत देर तक बिना मास्क के भी रही और 90 के ऊपर मेरा आराम से ऑक्सीजन लेवल जा रहा है। तीसरा प्रयोग जो मैं कर रही हूँ, वो है सुबह भोजन के बाद और शाम को भोजन के बाद। आप इसको ध्यान से सुनिए। सुबह भोजन के बाद और शाम को भोजन के बाद मैं आधा गिलास गर्म पानी में एक छोटा फिटकरी का टुकड़ा 10 बार घुमाती हूँ, जिससे पूरा पानी फिटकरी का हो जाता है। और भोजन के बाद ये फिटकरी के पानी से मैं कुल्ले करती हूँ, गार्गिल करती हूँ। आप समझ रहे गार्गिल? इस तरह से गार्गिल कीजिए आप कि गले, दांत, ज़बान, सब जगह आपको फिटकरी का पानी सुबह और शाम भोजन के बाद मिले। मुझे बहुत खांसी आ रही थी। 5-6 दिन पहले मेरी खांसी में, मेरे कफ में ब्लड भी निकल रहा था, क्योंकि कोरोना वहाँ जाकर थोड़ा-सा रप्चर कर देता है लंग्स को, वहाँ पर खून जमा हो जाता है। और दूसरा, हमें खून पतला करने की दवाइयाँ भी दी जाती हैं यहाँ पर, तो उसकी वजह से भी थोड़ा-सा ब्लड निकलता है। जो कॉमन इंसान होता है वो थोड़ा-सा डर जाता है, अरे मेरे मुँह में से खून निकला। अरे नहीं, वो चीज़ बहुत अच्छी रहती है। जितना कफ आप बाहर निकालेंगे, जितना बलगम आप बाहर निकालेंगे, उतना बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है। उस चीज़ की समस्या ये फिटकरी के पानी ने गज़ब की दी मुझे। मैं पिछले 4 दिन से अपनी कफ साइरप नहीं यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास ऐसी की ऐसी कफ साइरप पड़ी हुई है। उसके पहले जब मैं 13 तारीख को अस्पताल में एडमिट हुई थी, मेरे 3 से 4 नैपकिन भर चुके थे। इतना कफ, इतना बलगम, इतना खून निकल रहा था। मुझे अब कुछ भी नहीं निकल रहा। ना तो मुझे कफ निकल रहा है,
ना तो मुझे बलगम निकल रहा है, ना तो मुझे खून निकल रहा है, क्योंकि खून को पतला करने वाला इंजेक्शन भी अब मुझे नहीं दिया जा रहा है, ज़रूरत ही नहीं है। मुझे फिटकरी के कुल्ले सुबह और फिटकरी के कुल्ले शाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर गए। ये 3 चीज़ें मैं बहुत अच्छी तरह से प्रयोग कर रही हूँ। मैं वापस रिपीट करती हूँ, प्रोन वेंटिलेशन, दूसरी चीज़ बहुत पानी पीना, 15-20 मिनट से 2-3 घूँट पीना, और तीसरी चीज़ फिटकरी के कुल्ले करना, फिटकरी के गार्गिल करना। जब आपने फिटकरी के गार्गिल कर लिए, उसके बाद सादे पानी से मुँह मत धोइए, थोड़ी देर तक फिटकरी का पानी आपके ज़बान पे, आपके दाँत पे चढ़े रहने दीजिए। ये 3 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही हैं और बहुत जल्दी फ़ायदा दे रही हैं। मैं एक बहुत गंभीर मरीज़ थी, लेकिन आज आपने खुद नहीं देखा होगा कि मेरा ऑक्सीजन लेवल, मैंने ऑक्सीमीटर लगाया तो 90, 91, 95 तक, 96 तक बिना ऑक्सीजन मास्क के था। छोटे छोटे प्रयास करेंगे और हम जिंदा रहेंगे। चलिए आगे बढ़िए इंडिया, कम ऑन इंडिया, हमें जीतना है, कोरोना को हराना है, और कोरोना हार चुका है। कोरोना में हमें कभी कभी बहुत बुखार होता है, मुझे भी रहा 4-5 दिन तक। ये सब छोटी मोटी चीज़ें चलती रहेंगी। और दूसरी चीज़, कभी भी आप बहुत ज़्यादा भूखे मत रहिए। हमें यहाँ कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स आपको खाने की ज़रूरत है। हमें सुबह यहाँ 2 तरह की दालें दी जाती हैं, शाम को भी 2 ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जिसमें प्रोटीन्स बहुत है। आप खूब प्रोटीन्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स अगर आप खा सकते हैं भिगोकर, ड्राई फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, जो आपको सूट करे। और अगर कुछ भी नहीं है तो पानी तो है ही, सादा पानी, गर्म पानी, बस पानी पीते जाइए और कोरोना को हराते जाइए। जितना मल मूत्र आप त्यागेंगे उतना आपकी शरीर से बीमारी बाहर आएगी। कफ से, खांसी से बिल्कुल मत डरिए, ये चीज़ें बाहर होंगी। कुछ दिनों का स्ट्रगल है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जीत है। चलिए जीतेंगे इंडिया। मैं कोरोना रूम से रुचि खंडेलवाल आपसे शुभ रात्रि कहती हूँ। धन्यवाद।